Welcome dear student. Today we learn the remaining part of lesson 2, A room 10 into 8. This lesson is written by K.S. दुग्गल. K.S. दुग्गल के द्वारा लिखा गया है. इस लेसन के अंदर अपने देखा कि जो मलिक परिवार है उस मलिक परिवार के अंदर उन्होंने किस तरह से दिल्ली के अंदर एक जो प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट के अंदर मिसेज मलिक है उसकी देखरेख के अंदर एक मकान का निर्माण किया गया, लेकिन मकान पूरा होते ही उसको सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया और इस प्रकार से मिस्टर मलिक है वो जीवन पर्यंत अपने नए मकान में नहीं रह पाए और उन लोगों ने मिस्टर मलिक की मृत्यु के बाद में उस मकान को वापस सरकार से वापस ले लिया और उन्होंने किस प्रकार से इस मकान के अंदर अपना जो सामान है वो शिफ्ट किया, इसका वर्णन भी अपन ने देखा। और मिसेज मलिक है वो कैसे अपनी जो पुरानी जो यादें हैं कि किस तरह उसने दिन रात मेहनत करके उस मकान को बनाया है तो उसके अंदर खोई हुई थी, तो इतना सब कुछ अपन ने पढ़ लिया था। अब आप आगे देखो, अपन आगे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बच्चों इस वीडियो को आप अपने साथियों में शेयर करो जिनसे कि उनको भी फायदा मिल सके। लॉकडाउन का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा अपन लोग घर बैठ करके अध्ययन करेंगे उतना ही अपने देश हित के अंदर है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक करें यदि आपको ये पसंद है। और यदि कोई आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप कमेंट्स अवश्य करें जिससे कि आने वाली वीडियो हैं वो और भी इफेक्टिव बनाई जा सके। ओके, तो सडनली हर सन थॉट ऑफ हर मदर, अचानक, क्योंकि मिसेज मलिक है वो कार के अंदर बैठी हुई है, तो अचानक मिसेज मलिक का जो लड़का है वो अपनी मम्मी या माता के बारे में सोचता है। ही रैन टू द पोर्च एंड ओपन द डोर, वह पोर्च या हाथे में दौड़ता है और दरवाजा ऑफ द कार का दरवाजा खोलता है। ए ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक मी गो टू स्लीप, और शाम के समय की एक यात्रा है वो हमेशा मेरे को उनिंदा या सोने के लिए तैयार कर देती है। द मदर स्पोक्स इन ए विस्पर, विस्पर फुसफुसाहट को कहते हैं, तो उसकी माँ है वो बिल्कुल धीमी आवाज में कही। हर डॉटर इन लॉ हैड आल्सो कम आउट, और उसकी डॉटर इन लॉ या पुत्रवधू है वो भी बाहर आ चुकी थी। एवरीवन वाज लाफिंग, और सभी लोग हंस रहे थे। मिसेज मलिक डॉटर इन लॉ वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वरामदा अगेन, और एक बार पुनः मिसेज मलिक की जो पुत्र वधू है वो वरामदे में जो पिलर था ना उस पिलर के सहारे खड़ी हो गई। शी वाज ट्राइंग टू कवर हर हेयरडो विथ हर मैरून कलर साड़ी, और वहां खड़ी होकर के उसका जो केश विन्यास है उसको अपनी जो मैरून कलर की या गहरे भूरे या चटक लाल रंग की जो साड़ी है उससे ढकने की कोशिश करने लगी। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, मैं खाना नहीं खाऊंगी। आई हैव नो एपेटाइट, और मेरे को भूख नहीं है। एपेटाइट यानी भूख। सैड मिसेज मलिक ने कहा। आई वुड लाइक टू स्लीप, और मैं सोना पसंद करूंगी। द सर्वेंट हैड लेड डिनर ऑन द टेबल, और उसी समय जो नौकर हैं उन्होंने टेबल के ऊपर खाना लगा दिया। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, सैड द डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग टू रूम 10 into 8, और उसी समय उसकी जो पुत्र वधू है उसने इशारा करते हुए कहा कि तो अब ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप अपने कमरे में चली जाएं, और 10 गुना 8 वाले रूम की ओर इशारा करते हुए उसने कहा। एंड हर सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू इट, और मिसेज मलिक का जो पुत्र है उसको उस कमरे की ओर ले गया, हर होल्डिंग हर हैंड, उसके हाथ पकड़े हुए। तो बच्चों आप देखते हो कि इस लेसन की जो थीम है वो इसी चीज के ऊपर आधारित है कि जो मिसेज मलिक है वो एट फर्स्ट जब ड्राफ्ट प्लान बन रहा था तब वह अपनी सास है उसको एक छोटे से स्टोर रूम में रखना चाह रही थी, लेकिन अब वो एक कहावत है हिंदी के अंदर कि जैसा आप बोओगे वैसा आप पाओगे। यदि आप आग का पेट बा रहे हो तो आपको आम नहीं मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से उसने जो रूम अपनी सास के लिए बनाया था वो ही रूम उसी को मिल गया। शी वाज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी, और उसको भयानक जो उनिंदी है वो महसूस हो रही थी। मिसेज मलिक सुख हर हेड अगेन, और मिसेज मलिक है उसने अपना सर एक बार पुनः हिलाया।
बट वाट वाज रोंग विथ इट, लेकिन उसके साथ क्या गलत था? हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, क्योंकि उसका जो पति है वो पहले मिस्टर मलिक पहले ही मर चुके थे। शी वुडंट फॉलो हिम, उसने उनको अनुसरण नहीं किया। वन डे शी मस्ट डू इट, और उसको भी एक दिन ऐसा ही करना है। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू स्टोर रूम, और उसने सोचा ये मकान है वो उसकी मदर इन लॉ यानी सास के लिए है, और उसके बाद में ये मकान है उसको एक भंडार गृह बना दिया जाएगा। दीज वर्ड रिकॉर्ड इन मिसेज मलिक्स ईयर, और ये जो शब्द हैं वो श्रीमती मलिक के कानों के अंदर एक बार पुनः रिको यानी गूंजने लगे। एंड देन, और तब, सी हर्ड हर डॉटर इन लॉ कॉमेंट, उसने अपनी जो पुत्र वधू है उसकी जो टिप्पणी है उनको सुनी। द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, हालांकि इस घर की जो योजना है वो बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है। इट लेक्स ओनली ए स्टोर रूम, लेक्स यानी कमी, इसके अंदर केवल एक स्टोर रूम या भंडार गृह की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव ए बिग एनफ स्टोर, और मेरे को एक बड़ा लंबा चौड़ा जो स्टोर है वो मैं पसंद करती हूँ। मिसेज मलिक हर्ड इट एंड शी फेल्ट एज इफ शी वाज सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू ए बॉटमलेस वेल। अब यहाँ बच्चों आप क्या समझ रहे हो कि उसको एक स्टोर रूम चाहिए, तो वो क्या सोच रही है कि पुत्र वधू भी ऐसे सोचती है कि मेरी सास जल्दी चली जाए या खत्म हो जाए तो उसके बाद में उसको एक भंडार गृह बन जाएगा, इस प्रकार मिल जाएगा। इस प्रकार से जो मिसेज मलिक है उसने जैसे ही ये शब्द सुने तो वो बॉटमलेस यानी पैंदे विहीन कुएं के अंदर गहरी डूब गई हो ऐसा उसने महसूस किया। तो बच्चों इस प्रकार से ये आपका लेसन है वो इसका टेक्स्ट कंप्लीट हो गया है। आगे अपन इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देखते हैं। तो इससे पहले एक बार पुनः इस वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो बच्चों पहले एक्टिविटी फर्स्ट के अंदर लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अपन को जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें सही के लिए टी लिखना है और गलत के लिए एफ लिखना है। द मलिक हैड ए प्लॉट इन वेरी फैशनेबल लोकेलिटी ऑफ दिल्ली, तो जो मलिक परिवार है वो दिल्ली की एक आधुनिकतम शैली की जो कॉलोनी है उसके अंदर उन्होंने एक भूखंड खरीदा, तो ये तो ट्रू है। अगला क्वेश्चन है मिसेज मलिक वाज फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्ड, मिस्टर मलिक वाज फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग हर सर्विस टेन्योर, टेन्योर होता है बारी, अपनी मतलब सेवा के दौरान, टेन्योर यानी काल, अपने सेवा काल के दौरान मिस्टर मलिक का बार बार में ट्रांसफर हुआ, तो ये भी ट्रू है। तीसरा है मिसेज मलिक वाज द ओनली फैमिली मेंबर हु एक्टिवली सरप्राइज्ड द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ देयर हाउस, तो आपने देखा है कि मिसेज मलिक केवल उस परिवार का एकमात्र सदस्य थी जो सुबह जल्दी आती उस साइट के ऊपर, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, और शाम तक रहती और सुपरविजन करती। कई बार तो जो मैसन्स हैं उनको मोटर वगैरह और ब्रिक्स वगैरह से सहायता भी करती थी, तो ये भी ट्रू है। अगला है अपना द मलिक डिड नॉट वांट टू रेंट आउट देयर न्यू हाउस टू गवर्नमेंट एट फर्स्ट, तो मलिक परिवार है वो गवर्नमेंट को अपना मकान है वो किराए पर देना नहीं चाह रहे थे। तो प्यारे बच्चों अब देखते हो कि मलिक परिवार है वो अपने मकान को किराए पर तो नहीं देना चाह रहा था, लेकिन जब उनको मालूम चला कि किराएदार गवर्नमेंट है और पर्याप्त मात्रा में उनको रेंट मिल जाएगा तो उसके लिए वो तैयार हो गए, तो ये फॉल्स आ गया। मिसेज मलिक केयर्ड ए लॉट फॉर हर ओल्ड मदर इन लॉ, नो नॉट नॉट नॉट, नहीं, वो उसने कभी भी अपनी मदर इन लॉ का ख्याल नहीं रखा, तो ये फॉल्स आ जाएगा। आगे है देयर वाज ए गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मिसेज मलिक एंड हर डॉटर इन लॉ, तो ये भी फॉल्स आ गया। भाई मिसेज मलिक और उसकी डॉटर इन लॉ है उनके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मिसेज मलिक डॉटर इन लॉ वाज ए मॉडर्न फैशनेबल गर्ल, तो ये ट्रू आ गया बच्चों। तो ये तो अपने जो फॉल्स और ट्रू वाले आ गए। अपन बी सेक्शन लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू अबाउट 25 to 30 वर्ड्स ईच, तो इसको देखो बच्चों। तो प्यारे बच्चों जब अपन क्वेश्चन आंसर देंगे तो इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस टेंस के अंदर
अपना क्वेश्चन होगा उसी टेंस के अंदर अपन को उसका आंसर देना है, टेंस अपन को चेंज नहीं करना है। एक आंसर की जो लगभग लाइन है, तो ओपनिंग लाइन है, वो अपन को क्वेश्चन में से ही लेनी है, और उसके बाद में उसकी अपन को यदि उसका कॉन्सेप्ट अपन को उस क्वेश्चन का या उस लेसन का सार अपन को आता है तो उसमें अपन आंसर देंगे तो अपन को अच्छे अंक हासिल होंगे। तो सबसे पहले देखो, हु वर एंगेज्ड इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि जो ड्राफ्ट प्लान है वो सबसे पहले डिस्कशन मिसेज मलिक और आर्किटेक्ट में चल रहा था, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में मिसेज मलिक भी उनके साथ में मिल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? एट फर्स्ट मिसेज मलिक एंड द आर्किटेक्ट वर एंगेज्ड, बट आफ्टर सम टाइम मिसेज मलिक आल्सो ज्वाइंड देम। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखना आप। व्हाट डिड, ये पास्ट टेंस में आ गया। डिड होते ही अपन को पास्ट टेंस आ जाता है, और आंसर में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसका अपन यूज करेंगे। तो व्हाट डिड मिसेज मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन, सीम यानी प्रतीत होना। तो मिसेज मलिक है वो किस चीज के ऊपर जोर देती हुई प्रतीत हुई? तो आपको मालूम है कि मिसेज मलिक का एक ही चाहना था कि चाहे पोर्च छोटा हो जाए, लेकिन जो स्टोर रूम है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि पहले वो उसकी जो ग्रैंड मदर है, उसकी मदर इन लॉ है, उसके काम आ जाए इसके लिए। तो मिसेज मलिक इंसिस्टेड अपॉन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द स्टोर रूम टू बी 10x4 फॉर द प्रेजेंट यूज ऑफ हर ओल्ड मदर इन लॉ एंड आफ्टर हर डाइड व्हेन सी डाई देन एज ए स्टोर रूम। और जब वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद में उसको स्टोर रूम के रूप में यूज कर लिया जाएगा। तो इजी लैंग्वेज में मैंने लिखने की कोशिश की है, आप अपनी भी लैंग्वेज इसके अंदर बना सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर मिस्टर मलिक व्यू रिगार्डिंग ए स्टोर रूम। तो एक स्टोर रूम के बारे में मिस्टर मलिक के क्या आइडिया थे? तो आपको मालूम है कि मिस्टर मलिक है वो भी ये चाहते थे कि ए स्टोर रूम है वो कैसा होना चाहिए? कमोडियस होना चाहिए, यानी लंबा चौड़ा होना चाहिए, जिससे कि ट्रंक वगैरह है इनको फ्रीली मूव करा जा सके, और इसके साथ में उसको टाइडी या स्वच्छ रखा जा सके। तो इसका आंसर अपन को कैसे लिखना है वो देखो। मिस्टर मलिक व्यू रिगार्डिंग ए स्टोर रूम वर दैट ए स्टोर रूम शुड बी लिटिल बिगर, कि एक स्टोर रूम है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ट्रंक्स कैन बी मूव्ड फ्रीली, जिससे कि संदूक वगैरह अच्छी तरह से उनको इधर उधर किया जा सके। एंड कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और इसको स्वच्छ रखने में ये सुविधाजनक हो। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड मिसेज मलिक डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली। मिसेज मलिक है उसने दिल्ली के अंदर परमानेंटली सेटल यानी बस जाने की योजना है वो क्यों बनाई? अब आप देखते हो कि उसके बच्चे बड़े हो गए थे, और वो बार बार मिस्टर मलिक के जो ट्रांसफर हैं उनसे भी परेशान हो गई थी, और उन्होंने एक प्लॉट भी खरीद लिया था। ये कई कारण है। तो आंसर कैसे देना है? तो क्वेश्चन में डिड आ गया, इसका मतलब अपन को आंसर की जो पहली वर्ब आएगी उसको सेकंड फॉर्म प्रेजेंट पास्ट सिंपल में ही देना है। तो मिसेज मलिक डिसाइडेड, ये पास्ट में आ गया इसका आंसर। तो मिसेज मलिक डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली बिकॉज द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे। दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, और वो वापस दिल्ली में आ गए थे। एंड थिंक टू बिल्ड ए हाउस, और एक मकान बनाने की योजना उन्होंने बना ली थी। अगला नेक्स्ट अपन लेते हैं, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ मिसेज मलिक टुवार्ड्स हर मदर इन लॉ। मिसेज मलिक है उनका जो व्यवहार अपनी मदर इन लॉ या सास के प्रति कैसा था? तो वाज आ गया तो पास्ट का पास्ट में अपन को आंसर देना है। तो उसका अपनी सास के लिए अच्छा व्यवहार नहीं था, सीधी सी बात है। तो द एटीट्यूड ऑफ मिसेज मलिक टुवार्ड्स हर मदर इन लॉ वाज नॉट गुड। तो अपनी मदर इन लॉ के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। मदर इन लॉ वाज ओल्ड सो शी थॉट टू कीप हर इन ए स्टोर रूम। मदर इन लॉ है वो वर्द थी, इसलिए वे चाहती थी कि उनको स्टोर रूम में ठहराया जाए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर मिसेज मलिक प्लान रिगार्डिंग फर्नीचर फॉर द न्यू हाउस। भाई फर्नीचर के बारे में मिसेज मलिक का क्या प्लान था? तो अपन ने क्या पढ़ा कि वो चाह रही थी कि नए घर में नया फर्नीचर होना चाहिए, और वो सिंगल पीस ऑफ ओल्ड फर्नीचर,
को बिल्कुल भी नए घर में अलाउ नहीं करने देगी, ऐसा डिटरमाइन उसने कर दिया था। तो इसका आंसर कैसे देना है? तो मिसेज मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर न्यू हाउस। मिसेज मलिक ने इस बात पर जोर दिया कि नए घर के लिए नया लकड़ी का सामान ही होगा। शी वुड नॉट अलाउ ए सिंगल पीस ऑफ ओल्ड फर्नीचर इन द न्यू हाउस। वह नए घर के अंदर पुराने फर्नीचर का एक भी पीस की अनुमति नहीं देगी। अगला क्वेश्चन है, एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन। सारी की सारी चीजें हैं वो भुलाई जा चुकी थी। व्हाट डज द वर्ड एवरीथिंग हियर रेफर टू? यहाँ पर एवरीथिंग है वो किस चीज को लिए इंगित करता है? तो प्यारे बच्चों, आप देखते हो कि मिसेज मलिक है, उसने जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसके अंदर कितनी मेहनत की, दिन रात वो वहां पर लगी रही, ना उसने तपती धूप को देखा ना भीगती हुई बरसात को देखा। तो इसका आंसर आ जाएगा, द वर्ड एवरीथिंग हियर रेफर टू द वेरियस प्लान्स मिसेज मलिक थॉट ऑफ फॉर डूइंग अप द हाउस। तो उस घर को बनाने के लिए क्या क्या योजनाएं उसकी थी वो, एंड द पेन्स ऑफ सुपरविजन द कंस्ट्रक्शन, और निर्माण के समय उसकी देखभाल के समय कितने कष्ट उठाए थे उनके बारे में ये इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, व्हाट रीजंस डज मिसेज मलिक हैव टू बी हैप्पी एंड कंसोल्ड ऑन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ देयर न्यू हाउस बाय द गवर्नमेंट। भाई सरकार ने जब उस नए घर को अधिग्रहित कर लिया तो बाद में अपने आप को मिसेज मलिक ने कैसे सांत्वना दी? तो दैट रीजंस आर फॉलोइंग। तो इसके निम्न कारण हैं, जैसे सब्सटेंशियल रेंट बाय द गवर्नमेंट एवरी मंथ इन देयर बैंक अकाउंट। पहली बात तो सरकार ने पर्याप्त किराया उसका निर्धारित किया और वो प्रत्येक महीने उनके खाते में आ जाएगा। दूसरा, नो रेंटिंग टू प्राइवेट टेनेंट, क्योंकि उनका मानना था कि जो प्राइवेट टेनेंट है ना वो एज ए हेडेक होते हैं और उनकी नो लिमिट्स ऑफ देयर डिमांड्स, उनकी जो डिमांड है उनकी कोई मतलब कभी पूरी होती ही नहीं है, इसलिए वो खुश थे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, हु सजेस्टेड द रूम साइज 10x8 एंड टू whom। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा कि रूम की साइज 10x8 है वो किसने सजेस्ट की? तो ये किसने की थी? मिसेज मलिक ने की थी। और किसको की थी? आर्किटेक्ट को। तो इसका आंसर आ गया, मिसेज मलिक सजेस्ट द रूम साइज 10x8 टू द आर्किटेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, वाई वाज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स्ड। आर्किटेक्ट है वो अब उस परप्लेक्स्ड यानी कि कर्तव्य मूड की स्थिति में क्यों था? तो मिसेज मलिक वांटेड ए स्टोर रूम टू द साइज 10x8 फॉर हर ओल्ड मदर इन लॉ। द आर्किटेक्ट वाज परप्लेक्स्ड, इसलिए जो आर्किटेक्ट था वो परप्लेक्स्ड था। तो बच्चों, इन क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करो और इनको आप अच्छी तरह से याद कर लो और आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे और नेक्स्ट लेसन कराएंगे। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने साथियों के साथ में सब्सक्राइब करने के लिए उनको प्रेरित करो, लाइक करो, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर लिखो, जिससे कि आने वाली वीडियो हैं उनको अपन और भी इफेक्टिव बना सकें। और लॉकडाउन का समय है, अपन घर बैठे पढ़ेंगे तो अपना इंडिया भी आगे बढ़ेगा। ओके, बेस्ट।